नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और 5 अन्य के खिलाफ ईडी की जो शिकायत थी उसको संज्ञान में लेने से इनकार कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के जो स्पेशल जज हैं विशाल गोगेन, उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि ये मामला किसी एफआईआर पर नहीं है बल्कि निजी शिकायत पर है और इसीलिए ये विचार करने योग्य नहीं है। हमारे साथ केशव जी हैं। केशव जी आपको बताएंगे कि किस कानून के तहत ये छूट मिली है और इस राहत के क्या मायने हैं। केशव जी। हाँ, वैभव, सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये इस मामले में कोई छूट नहीं मिली है। ये दरअसल मामले की गुण दोष की विवेचना ही नहीं हुई है। कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट, जिसको एक सेशन कोर्ट के तौर पे आप समझ सकते हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल करने की परमिशन मांगी थी कोर्ट से, उससे इनकार कर दिया है। मतलब कोर्ट का जो अभी आपने जिस जज का नाम लिया, विशाल गोगन, जो स्पेशल जज है राउज एवेन्यू कोर्ट में, उन्होंने कोट ऑन कोट ये कहा है, सिंस द प्रेजेंट प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पर्टेनिंग टू द ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट फाउंडेड ऑन कॉग्निजेंस एंड समनिंग ऑर्डर अपॉन अ कंप्लेंट under section 200 CRPC filed by public person, namely Dr. Subramaniam Swamy, and not upon an FIR, cognizance of the present complaint is impermissible in law. इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट का कहना है कि PMLA जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, PMLA के धारा 3 और धारा 4 जो इसको मनी लॉन्ड्रिंग को दंडनीय अपराध बनाता है, उसके अनुसार कोर्ट में इस वाद पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता है जब तक कि ये एफआईआर के तौर पर दर्ज ना हो। ईडी की सबसे बड़ी चूक भी कह सकते हैं इस मामले में ये रही कि ईडी ने इसमें अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया। एक प्राइवेट पार्टी सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर आपत्ति जताई थी, इस पर कंप्लेन दायर किया था और सुब्रमण्यम स्वामी के कंप्लेन पर ही सारी जांच आगे बढ़ी है ईडी की और चार्जशीट तक पहुंच गए हैं, लेकिन इस मामले में कोई एफआईआर नहीं हुई। तो सबसे बड़ी जो अभी यहाँ पर जिससे आप कह रहे हैं कि गांधी परिवार और अन्य लोगों को राहत मिली है, वो राहत दरअसल तकनीकी आधार पर है, टेक्निकल ग्राउंड पे है। अगर इसमें एफआईआर होती तो कोर्ट इस पर विचार करता। बहरहाल इस मामले के गुण दोष पर कोई विवेचना नहीं हुई है, कोई विचार नहीं हुआ है। सिर्फ तकनीकी आधार पर कोर्ट ने अभी इस चार्जशीट पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। तो इससे एक सवाल और निकलकर सामने आ रहा है केशव जी कि अब आगे क्या होगा? आगे कोर्ट में ही आज ही बता दिया गया है। उसी जज ने बताया कि चूंकि अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, EOW ने भी एफआईआर दर्ज कर ली है। अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इसी मामले में, नेशनल हेराल्ड मामले में, गांधी परिवार के जो सदस्य हैं वो और अन्य लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है। अब जब कुछ ही दिन पहले एफआईआर हुआ है, तो अब जब तक दिल्ली पुलिस की जांच नहीं होती है, सिर्फ ईडी की जांच पर कोर्ट में सुनवाई ये प्रीमेच्योर होगा। ये कोर्ट ऑन कोर्ट जजेस ने कोर्ट में, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में ये भी कहा कि अभी बिकॉज कुछ ही दिनों पहले दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इसमें एफआईआर दर्ज करवाई है और उनकी जांच हो ही रही है, तो ईडी की जांच पर, ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई करना प्रीमेच्योर और जल्दबाजी होगी। तो मामला साफ है, नेशनल हेराल्ड केस चलेगा। अभी दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जो एफआईआर दर्ज किया है, जांच आगे बढ़ेगी, वो चार्जशीट दायर करेंगे। उसके बाद ईडी के चार्जशीट को भी कोर्ट ने अभी खारिज नहीं किया है, सिर्फ तकनीकी ग्राउंड पे उसे लिस्ट नहीं किया है। तो आगे ये मामला जैसे अभी तक चलता रहा है उसी तरह चलता रहेगा। उम्मीद है जल्दी इसका फैसला भी आएगा और देश के लोगों को सच्चाई जानने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। और नेशनल हेराल्ड केस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको और बता देते हैं। 2012 का ये मामला है। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जो अभी थोड़ा बागी रुख अपनाए हुए हैं, उन्होंने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में ये शिकायत दर्ज कराई थी कि गांधी परिवार के सदस्य और उनके करीबी लोग, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके करीबी मोतीलाल वोरा का नाम लिया था उन्होंने, सुमन दुबे का नाम लिया था उन्होंने, सैम पित्रोदा का नाम लिया था उन्होंने, इन पर आरोप लगाया था कि ये नेशनल हेराल्ड जो अखबार है उसमें करोड़ों की धोखाधड़ी इन्होंने की है। तो ये आरोप लगा था और उसी का ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। 13 साल से ये मामला चल रहा है और अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो हमने आपको बता ही दिया है। और इस मामले से जुड़े और बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप बने रहिए वन इंडिया पर। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.